Let us see this. This is a very simple concept but very useful in fact. ये मैंने वैसे बताया है. Let us prove this. A single vortex. Let us say there are many vortices. ठीक है, they are kept. ठीक है. If we are asked कि ये जो Z1 vortex है, यहाँ पे जो भी let us say K1 strength का vortex रखा हुआ है, will it move due to itself? Means इसके खुद के vortex की वजह से क्या ये move होगा? Then answer is no. कोई भी vortex अपने खुद की प्रेजेंस की वजह से मूव नहीं होता है, बट जो और vortex है उनकी वजह से ये मूव होता है. ठीक है, दिस कैन बी प्रूव्ड इजीली. वी डिस्कस दैट जो 2D फ्लो होगा, 2D फ्लो ऑफ रेक्टिलिनियर vortices stream function, or we can say that vorticity in term of stream function is given as follows. Okay, ये क्या होती है उसमें वी सो दैट जो x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट है वो तो जीरो होते हैं, पर z कंपोनेंट जो होता है डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाता है. और इन पोलर फॉर्म इट वाज डेल स्क्वायर साई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल साई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल थीटा स्क्वायर. ओके, दिस साइड डिस्कस. अच्छा, और फर्दर ये भी डिस्कस किया था कि रेक्टिलिनियर जो मोशन होता है उसमें साई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सो दिस पार्ट इज जीरो. ठीक है, सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 1/r डी ओवर डी आर डेल साई ओवर डेल आर. ये देखा था मैंने कि इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो r से डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ जाएगा, या इसको ओपन करेंगे अगर अपन तो ये क्या आएगा, r से तो 1 हो गया, सो दिस टर्म, एंड डेल साई का करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ये है. ठीक है, जेड कंपोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी. ठीक है, सो आउटसाइड वोर्टेक्स दिस पार्ट इज जीरो, ये हमने डिस्कस किया. बिकॉज आउटसाइड वोर्टेक्स फिलामेंट द फ्लूइड विल बी इरोटेशनल एनीवे, बट एट वोर्टेक्स फ्लूइड इज रोटेशनल. ठीक है, so this part won't be zero, this won't be zero. Let us say this is some constant, let us say this is some lambda. ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ lambda है जहां पर की vortex रखा हुआ है. Let us say this is 8z1. ठीक है, जहां पे की हमारा vortex रखा हुआ है. ठीक है, so what we can say that d over dr r del psi या d psi और dr डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज psi इज फंक्शन ऑफ r ओनली है, ऐसा बोल सकते हैं. राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू सम लैम्डा, और यहाँ पे 1/r भी है, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. और अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो r d psi ओवर dr इज नथिंग बट r स्क्वायर लैम्डा प्लस c1, ऐसा बोल सकते हैं. c1 इज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, अच्छा, इसको और वी कैन राइट d psi ओवर dr इज r/2 लैम्डा प्लस c1/r, ऐसा बोल सकते हैं. अब इसको और इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू r तो psi इज नथिंग बट r स्क्वायर बाय 4 लैम्डा प्लस c1 r प्लस c2, ऐसा बोल सकते हैं, वेयर c1 and c2 आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. So this value of psi is at the vortex filament. Outside vortex filament, it will satisfy the Laplace operator, क्योंकि वहां पे fluid irrotational होगा. Here c1 c2 are some constant, arbitrary constant और constant of integration we can say. So ये हो गया. अब देखो, let us say कि ये जो Z1 है ये origin हमने ले रखा है, मान लो जहाँ पे हमारा vortex filament रखा है, let us say that is origin. क्योंकि अगर origin नहीं होगा तो फिर हमें क्या है, वो z माइनस जेड नोर ये देखना पड़ेगा. ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें अगर ओरिजिन की बात की जाए तो अगर r को 0 पुट किया जाए, जब मीन्स ओरिजिन मतलब वर्टेक्स जहाँ पे है उसकी वजह से हमने किसी पॉइंट x को y पे देख रहे थे, अगर ये x पर हम इसी पॉइंट पे देखें जहाँ वर्टेक्स है तो ऑफकोर्स जो r है वो 0 हो जाएगी. इन दैट केस, अच्छा, यहाँ से अगर डेल साई और डेल आर निकला जाए या डी साई भी कर सकते हैं, बिकॉज ये तो फंक्शन आर का ही है, तो दिस इज r/2 लैम्डा प्लस c1/r, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, अब जब इसमें r 0 हो जाएगा
और ये डेल साई और डेल आर क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज बेसिकली वेलोसिटी इन थीटा डायरेक्शन, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। बट देखो जब आर जीरो है तो ये इनफाइनाइट हो जा रहा है इसकी वजह से, बट वेलोसिटी तो फाइनाइट है, वेलोसिटी कैन नॉट बी इनफाइनाइट है, सो इसमें इसका मतलब क्या है, C1 को जीरो होना पड़ेगा तभी तो ये फाइनाइट होगा। इसका मतलब डेल डी साई और डी आर इज सिंपली r/2 लैम्डा, ऐसा बोल सकते हैं। अब इस पे अगर वेलोसिटी एट ओरिजिन देखा जाए, वेलोसिटी एट 0 0, तो अगेन r विल बी जीरो, सो डी साई ओवर डी आर इज इनफैक्ट जीरो। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है ये अपनी वजह से मूव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी पोटेंशियल यहाँ पे देखा दिस वाज ओनली ड्यू टू दिस वर्टेक्स इटसेल्फ ओनली, ठीक है, तभी तो आर जीरो ले पाए हम, खुद की वजह से था तभी तो आर जीरो ले पाए। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि अ वर्टेक्स has no motion due to itself, but due to other vortices it will have motion। ओके, सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।